फैजुल्ला साहब, 3 साल में जो बैरूनी कर्ज है उसमें 26 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। और आपको याद होगा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने कर्जे ना लेने के दावे किए थे। क्या आपकी हुकूमत ने जो कर्जा है ये सूद अदा करने के लिए लिया या फिर मुल्की मईशत को चलाने के लिए लिया, या पीटीआई हुकूमत हम कह सकते हैं कि इतनी मजबूर थी ये कर्जा लेने के लिए? देखिए फ़िज़ा, पहली बात तो ये है कि आपने कायमा कमेटी बराए ख़जाना नेशनल असम्बली के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। तो हमारी जो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी है उसको मैं चेयर करता हूँ। तो हमारी कमेटी में तो इसके ऊपर ऐसी सच कोई डिस्कशन नहीं हुई। लास्ट मीटिंग जो हुई है उसमें 2 चीज़ें जो थी उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई। उसमें पहली चीज़ जो थी वो एफबीआर के हवाले से थी, एफबीआर का एजेंडा था, और दूसरा एजेंडा जो था वो एससीसीपी जो उनका बिल उनकी जो अमेंडमेंट्स थी उसके ऊपर जो है वो हमने उन अमेंडमेंट्स को पास किया। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी में डिस्कस नहीं हुई। अब आपने बात की है जो आपने अपने इंट्रो में कर्ज़ के हवाले से, तो मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फ़िगर्स तो नहीं हैं, बट ये फ़िगर्स इस तरह से नहीं हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्राइस हाइक के हवाले से आपने बात आपकी की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर के इजलास के दौरान सब कुछ हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं चेयर कर रहा था, तो फिर कोई और कायमा कमेटी होगी। मेरी कायमा कमेटी के अंदर तो ऐसा ये कोई डिस्कशन इस हवाले से नहीं हुई है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आगे ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और उसमें ठीक है जी ठीक है। फैसल अपनी बात अभी जो इन्फ्लेशन के हवाले से मैं बता दूं, जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं उनमें 33% जो है वो इंक्रीज़ है इन सितंबर 2021 कंपेयर टू विद द सेम पीरियड द ईयर बिफोर। यानी ये ग्लोबल फिनोमेना है। ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये प्राइस हाइक है, पूरी दुनिया के अंदर। आप इंग्लैंड में हालात देख लें, वहाँ पे जो फ्यूल स्टेशंस हैं वहाँ पे फ्यूल अवेलेबल नहीं है, उनके जो स्टोर्स हैं वहाँ पे उनके रैक खाली हैं, वहाँ पे फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर आप देख लें, वहाँ पे भी इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर। और इसकी मेन रीज़न्स जो हैं वो 3 हैं। सबसे जो बड़ी रीज़न है वो फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज़ है पूरी दुनिया के अंदर। जो है वो 2020 के बाद जो है वहाँ 2020 में ही फ्यूल प्राइसेस राइज़ होना शुरू हो गई थी, और अब इस वक्त जो है फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो पीक के ऊपर हैं। और फिर जो बैड वेदर कंडीशंस हैं उन्होंने भी मुतासर किया है। जो हमारी ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हैं, सब्ज़ियात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो उन्होंने भी इसको हिट किया है। और तीसरी चीज़ जो है वो कोविड-19 है, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो पूरी तरह से, चूँकि पाबंदियाँ थीं बहुत ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन के भी इश्यूज़ आए। अब इस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है पूरी दुनिया के अंदर, इस वक्त कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, तो इस वक्त जो कंटेनर्स की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं। यानी जो आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले जो प्राइस सपोज़ $1000 थी, तो वो इस वक्त कोई 5 गुना बढ़ के $5000 हो चुकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है प्राइस हाइक के अंदर। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये फिनोमेना नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो पीक के ऊपर हैं। ठीक है। अच्छा जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, अपने फैजुल्ला साहब को भी सुना। जमील, आपको भी याद होगा कि हुकूमत ने तस्लीम में किया था कि जी उन्होंने IMF के पास जाने में देर कर दी है, और अब हुकूमत हर साल IMF से मुज़ाकरात करके जो अशिया की कीमतें हैं उनमें इजाफा किए जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है इसकी वजह सिर्फ जो ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए हैं उसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या फिर इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की भी कुछ नाकिस पॉलिसीज़ हो सकती हैं? क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। फैजुल्ला साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब बजुज़ इसके के बाकी तमाम पॉलिटिकल क़यादत से
ज़्यादा ईमानदार भी हैं, ज़्यादा ऑनेस्टी पर बिलीव भी करते हैं और एहतसाब पर बिलीव भी करते हैं। लेकिन जो पिछले 3 सालों में उठक बैठक हुई है मुआशी पॉलिसी को लेकर, उसके ऊपर एक जायज़ क्रिटिसिज्म बनता है और इसको गवर्नमेंट को भी सहना होगा। मतलब मवाजना यह किया जाता है कि ग्लोबल प्राइस इंडेक्स, बस 3-4 आप अंग्रेजी के अल्फाज थमा दें किसी के हाथ में, वो बैठकर इसके ऊपर मईशत भी चला देगा, वो आपको तज्जिया भी कर दे देगा। मतलब ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में तो इजाफा हुआ है, पर किसी मुल्क की इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए आप पर कैपिटा इनकम को भी कभी डिस्कस करेंगे कि आपके मुल्क के हर शख्स की जो आमदनी है वो कितनी है, और वही आमदनी अगर भारत में देखें तो कितनी है, बांग्लादेश में देखें तो कितनी है, मालदीव में देखें तो कितनी है, अमेरिका में देखें तो कितनी है। मतलब बाइंग कैपेसिटी बड़ी मैटर करती है। तो हम सारी चीज सिर्फ ग्लोबल प्राइस इंडेक्स के ऊपर डालकर ये तय नहीं कर सकते कि कीमतें अगर उधर ज्यादा हैं तो जी हमने उनसे तो कम बढ़ाई हैं। खान साहब को इस बेस के ऊपर कतई तौर पर वोट नहीं मिला था कि वो कीमतें बढ़ाते जाएंगे, महंगाई होती जाएगी। ये जितनी भी बातें इस वक्त चल रही हैं कि डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, रुपए की कदर क्यों गिर रही है, जी मामलात इतने हैं और इस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे कर दिया जाए तो ये हो जाता है। लेट्स कॉल इट स्पेड अ स्पेड। हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इस वक्त जितनी महंगाई हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ का शख्साना है और एडमिटेंस का इतना फुकदान है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। आप मुझे ये बता दीजिए कि जब नोटिस लिया जाता है तो उस वक्त कीमतें डबल हो जाती हैं। उसकी रीजन क्या है कि आपकी सप्लाई कम हो जाती है। आपको याद होगा अभी ये पेट्रोल की बात कर रहे थे फैजुल्लाह साहब इंतहाई एहतराम के साथ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनली ज्यादा हैं, हमें पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई। बड़ी अच्छी बात है। जिसमें पेट्रोल $0 पर बैरल के हिसाब से बिक रहा था उस वक्त पाकिस्तान में प्राइसेस क्या थी? आप लोग कंट्रोल कर पाए थे उस वक्त कमी को? 25 रुपए कम किया आप लोगों ने टोटल। 85 रुपए पे लोगों को आप पेट्रोल मुहैया नहीं करवा पाए। जो पेट्रोल 85 में मिलना था वो हमने 145 में हाई ऑक्टेन की सूरत में खरीदा जाके। हम सब ने, मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उस मोटरवे के ऊपर, मुझे 10 जगहों पर वो डलवाना पड़ गया क्योंकि आपको नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिल रहा था जी। आप यूटिलिटी स्टोर पे इस महीने की कीमतें जाकर देख लें, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 4 दफा चीजों की कीमतों में इजाफा किया गया। मैं आप कहते हैं ना जी घी मत खाएं, दाल और चने खा लें। सफेद चने की फी किलो कीमत अंदाजा लगा लीजिए 40 रुपए इजाफा हो गया, उसमें 40 रुपए इजाफा हो गया। मतलब हद होती है हर चीज की। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर जो है वो 20 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 80 पैसे होकर हो गया है। मुझे सिर्फ ये बता दें आप कि एक तरफ तो उस पैसे की कदर में कमी से, पैसे की कदर में कमी से जिन लोगों के इस मुल्क के अंदर पैसा रखा हुआ है वाफिर मिकदार में, बड़ा जो तबका है, अशराफिया है, उनके पैसे में बैठे बिठाए, जिसके पास फर्ज किया $1 करोड़ था उसका बैठे बिठाए $1 करोड़ बढ़ गया, ठीक है। और उधर से आपके जो कर्जे थे उसमें आपने उसमें जंप लग गया, कहां से कहां पहुंच गए। आई मीन के वो जो $1 करोड़ जिसके पास थे उसमें $1 करोड़ का इजाफा हुआ, उसको आप इनलीगल मनी कह ही नहीं सकते, वो लीगल मनी है। किस किस को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है इस चीज से? फिर तो इसहाक डार ने जिस तरह पैसे रोक कर हुंडी हवाले का काम करके किसी तरह से रोका हुआ था, रुपए की कदर को बेहतर रखा हुआ था, उसको तो आप फिर तो लोग कहेंगे कि यार वो ठीक थे कि कम से कम हमें उसके समरात तो मिल रहे थे। आप नोटिस लेते हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं। आप चीजों को जमील में फैज साहब की तरफ भी जाती हूँ इन बातों के जवाब मुझसे भी। ठीक जी फैज साहब, जमील की बात आपने सुनी, आप किसी बात पे कमेंट करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछले साल ये कहा था फैज साहब की हुकूमत ने करंट अकाउंट जो खसारा है वो बहुत कम कर दिया और जो मुल्की मईशत है वो अब जी सही समत में जा रही है। मगर सर अब फिर हम देख रहे हैं करंट अकाउंट खसारा है, बढ़ गया है। क्या हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है या इंपोर्ट बिल बढ़ गया है? क्या वजह इसकी ज़रा आप समझा दें, आम बंदे को तो समझ नहीं आ रही है। फिर ऑपोजिशन आपको पता है कितनी तनकीद करती है पीटीआई हुकूमत पे। नवाज लीग तो वाज़ेह कह रही जी आप लोगों ने मईशत को तबाह करके रख दी है, महंगाई की वजह से आम आदमी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाराज़ हो गया है। और वो कहते हैं इसीलिए कंटोनमेंट के इलेक्शन में पंजाब में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है क्योंकि लोग महंगाई की वजह से नाराज़ हैं, अवाम नाराज़ है आप लोगों से। देखिए फिजा, मैं आपको जो बात करूँगा, मैं तो थोड़ा बहुत चूँकि पढ़ने लिखने का शौक़ है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूँगा। जब अभी जमील भाई बड़ा जज्बाती हो के बात कर रहे थे तो आपने भी बात की कि जी ये क्यों इल्ज़ाम दिया जाता है, अब तो 3 साल हो गए हैं
मैं सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ मुआवजा कर लें कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात थे, हमारी जो कर्जा जात थे बैरूनी तौर पे वो किस लेवल पर थे, हमारा करंट अकाउंट खसारा, हमारा ट्रेड डेफिसिट और हमारे पास क्या कुछ हमारे जो रिजर्व्स थे वो किस लेवल पे थे। और जब एक सेटल्ड गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान से वो हुकूमत छोड़ के भागे तो जो तालिबान को हुकूमत मिली उनको किस हाल में मिली। आप यकीन कीजिएगा कि तालिबान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर हालत में हुकूमत मिली। इसको आप कंपेयर करके देख लें। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से कि आप यकीन कीजिए कि जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोविड के दौरान दुनिया की मईशतें बैठ गईं, जी दुनिया की मईशतें बैठ गईं, तबाह बर्बाद हो गईं, लेकिन हमारे जैसा मुल्क जिसके पास पहले ही कुछ नहीं था, पहले ही हमारी जेब खाली थी, इस मईशत को चलाना, फिर इस मईशत में टैक्स इकट्ठा करना, फिर अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करना, उसको चलते रहने देना, फिर उसमें एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा करना, ये आसान काम नहीं था। अब आप देखें, अब आपने बात की है कि क्या वजह है कि हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंस इसलिए है, अब अगर आप कोई मेजर पोर्शन देखे उठा के, मैं जमील भाई को भी कहता हूँ, उनकी गहरी नज़र है इकोनॉमी के ऊपर, तो वो देखें कि जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो आपकी मशीनरी इंपोर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे यानी बिज़नेस ने इतना बूम किया, वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़ी है, यानी वहाँ पे कहते हैं कि वो बिज़नेसमैन नहीं है जिसने एक यूनिट के साथ दूसरा यूनिट खड़ा नहीं किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें डिमांड में भी इजाफ़ा हुआ है, पूरी दुनिया में स्टील की कीमतें बढ़ी हैं। अब देखें जो चीज़ें जो अब ऑयल की प्राइसेस की बात की है, तो क्या वो पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है ऑयल प्राइसेस को? अब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इसमें किसी भी कमोडिटी की प्राइस अब पूरी दुनिया के अंदर जो कीमत होगी वही पाकिस्तान के अंदर भी होगी। आप सब्सिडाइज कर सकते हैं एक लिमिट तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।